सही भक्तों, जब हम शिरडी जाते हैं तो हमेशा बाबा की चावड़ी के दर्शन के लिए जाते हैं। बाबा एक दिन द्वारका में ही तो एक दिन चावड़ी में सोते थे। 10 दिसंबर 1909 को बाबा रात में सोने के लिए इस चावड़ी में आए थे। तब भक्तों ने भजन गाते, संगीत बजाते हुए बाबा को चावड़ी में ले आए। तब से श्री साईनाथ महाराज भक्तों के साथ ऐसे ही धूमधाम से चावड़ी में आने लगे। इसे बाबा की पालकी नाम से जाना जाता है। वैसे ही इसे चावड़ी सोड़ा नाम से भी जाना जाता है। इसी याद में आज भी शिरडी में शिरडी संस्थान की ओर से सप्ताह में एक दिन गुरुवार को द्वारकामई से चावड़ी ऐसे पालकी निकलती है। इसमें हजारों साई भक्त आज भी सहभागी होते हैं। इस चावड़ी समारोह को 10 दिसंबर 2009 को 100 साल पूरे हुए थे। संस्थान की ओर से चावड़ी उत्सव की शताब्दी भी मनाई गई थी। इस चावड़ी को लक्ष्मीबाई दामोदर बाबरे की चावड़ी इस नाम से जाना जाता है। यह नाम आज भी चावड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। अब इस चावड़ी को ये नाम कैसे मिला, इसका रोचक इतिहास हम आपको सुना रहे हैं। श्री साई बाबा के समय में ठाणे जिले के चिंचणी में तारापुर गांव में गिने चुने साई भक्त थे। उसमें दामोदर घनश्याम बाबरे जी, इनका नाम भी आता है। उन्हें शिरडी में अन्ना चिंचणीकर इस नाम से जाना जाता था। अन्ना चिंचणीकर और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई बाबा की सेवा में निरंतर रहते थे। एक दिन अन्ना चिंचणीकर और उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई द्वारका में बाबा की सेवा कर रहे थे। वहाँ माधवराव देशपांडे और काकासाहेब दीक्षित भी थे। तब माधवराव देशपांडे जी ने बाबा से कहा, देवा, ये क्या लीला है? भक्त दूर दूर से संतान प्राप्ति की आशा लेकर आपके पास आते हैं और भक्तों की मनोकामना आप पूरी करते हैं, लेकिन अन्ना और लक्ष्मीबाई इतने साल से आपकी सेवा में हैं, फिर भी उनको एक भी संतान नहीं है। उनको आप संतान प्राप्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, श्यामा, मैंने आज तक किसी को कुछ मांगने पर नहीं दिया, ऐसा हुआ है क्या? अन्ना जी ने मुझको कुछ मांगा ही नहीं तो मैं कैसे दूंगा? अगर उनको बच्चा चाहिए तो मैं उन्हें ज़रूर आशीर्वाद दूंगा, लेकिन उनका बच्चा उनकी एक पीढ़ी तक ही नाम रखेगा, मगर मुझे तो उनका नाम अमर करना है। बाबा के इस बोल का अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। अन्ना चिंचणीकर तब 50 साल की उम्र के थे। ढाणू के सिविल कोर्ट में उनका एक केस चल रहा था। अन्ना जी ने बाबा से इस केस के बारे में प्रार्थना की थी। तब बाबा हर बार अल्लाह सब ठीक कर देगा ऐसा आशीर्वाद देते थे। ये केस 3 साल तक चला। अन्ना की ओर से प्रसिद्ध वकील अच्युत नारायण खरे काम देख रहे थे। एक बार मजाक में किसी ने शिरडी में खत लिखकर भेजा कि अन्ना केस हार गए हैं। अन्ना निराश होकर काकासाहेब दीक्षित के पास खत लेकर गए। फिर दोनों वह खत लेकर द्वारकामई में आ गए। उनको देखते ही बाबा ने गरजते हुए कहा, इस बुड्ढे को मेरा विश्वास नहीं, फेंक दो वह खत। बाबा ने पहले ही जान लिया था कि उस खत में क्या लिखा है, और बाबा से ज़्यादा अन्ना ने उस खत पर विश्वास रखा, इसलिए बाबा गरज उठे थे। कुछ महीने बाद अन्ना के वकील का खत आया। उस खत में लिखा था, अन्ना सभी खर्च के साथ केस जीत गए हैं। अन्ना बहुत खुश हुए और वो काकासाहेब दीक्षित के पास चले गए। बाद में काकासाहेब दीक्षित और अन्ना जी द्वारकामई में आए। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब विश्वास हो गया ना? अन्ना ने वकील का खत बाबा के चरणों में रखा और कहा, बाबा, ये सब अब तुम्हारा ही है, मुझे ये नहीं चाहिए। अन्ना जी 1800 रुपये बाबा को अर्पण करना चाहते थे, लेकिन बाबा ने कहा, पगले, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? बाबा ने पैसे लेने के लिए साफ इनकार कर दिया। बहुत दिन अन्ना जी बाबा को वो रुपए स्वीकार करने की विनती करते थे, लेकिन बाबा ने वह स्वीकार नहीं किए। भक्तों, तब बड़े बड़े अधिकारी लोगों की मासिक आय 100 रुपये थी। तब ये 1800 रुपये की कीमत कितनी बड़ी होगी, ये आप जान सकते हैं। काकासाहेब दीक्षित जी ने इसमें समझौता किया। उस वक्त चावड़ी बेहाल स्वरूप में थी। उसकी मरम्मत करने के लिए वह पैसा खर्च किया जाए।
तब बाबा ने इसे सहमति देकर कहा कि इस चावड़ी को लक्ष्मीबाई का नाम दे दो। इस सरल चावड़ी को लक्ष्मी दामोदर बाबरे चिंचणीकर चावड़ी यह नाम मिला। आज भी भक्त ये नाम चावड़ी के मुख्य द्वार के ऊपर देख सकते हैं। इस तरह बाबा ने जो कहा था कि मुझे अन्ना का नाम अमर करना है, वो इस तरह किया। अन्ना चिंचणीकर अंतर्मुख थे। उन्हें बाबा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता था। उनकी श्री साईं बाबा के प्रति इतनी भक्ति थी कि उन्होंने अपनी सब चल और अचल संपत्ति शिरडी संस्थान को अर्पण कर दी थी। अन्ना जी की मृत्यु पत्र की कॉपी शिरडी संस्थान प्रकाशित श्री साईलीला पत्रिका में सके 1845 अंक 12 में छपी थी। अन्ना जी की इच्छा से उनके मृत्यु के बाद डहाणू में उनके वास्तु में शिवसाई मंदिर बनाया गया। वैशाख शुद्ध सप्तमी में 2 दिन वहाँ उत्सव मनाया जाता है। मंदिर के पास भक्तों के निवास के लिए 6 कमरे बनाए गए हैं। सही भक्तों को और एक महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। शिरडी में श्री साई समाधि मंदिर के सामने जो सभा मंडप है उसे 65,000 रुपये का खर्च आया था। उसके लिए अन्ना चिंचणीकर ट्रस्ट और रासने ट्रस्ट ने बड़ी मात्रा में खर्च किया। सभा मंडप के दाहिने ओर जो शिलालेख है उस पर इन ट्रस्ट का नाम लिखा गया है। सही भक्तों, आप जब कभी शिरडी में चावड़ी दर्शन करने जाए तो मुख्य द्वार पे लिखा लक्ष्मीबाई जी का नाम देखकर बाबा की ये लीला जरूर याद करें। ये साई लीला आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह श्री साईं बाबा और उनके भक्तों के बारे में दुर्लभ जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स बटन का उपयोग करके हमें सहायता भी कर सकते हैं। जय साईं राम।